आखिरी कॉल रात के 2:13 बजे थे। चंदन अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशे पर टप टप की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हुआ। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन कॉल बार बार आने लगी। तीसरी बार उसने फोन उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आई। फिर एक धीमी डरावनी आवाज, तुम अभी भी जिंदा हो? चंदन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं, बस कॉल कट। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसे याद आया, ये वही आवाज थी जो उसने 3 साल पहले सुनी थी। फ्लैशबैक। 3 साल पहले चंदन अपने दोस्तों के साथ एक पुराने सुनसान मकान में गया था। वो मकान गांव के बाहर था और लोग कहते थे कि वहां कोई मर चुका आदमी अभी भी रहता है। सब हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन चंदन को अजीब सा डर लग रहा था। अचानक उस घर के अंदर उन्हें एक पुराना फोन मिला। जैसे ही चंदन ने उसे उठाया, फोन बज उठा। सब दोस्त हंसने लगे। उठा, उठा। चंदन ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, उसी आवाज ने कहा, तुम में से एक आज नहीं बचेगा। और उसी रात उसका दोस्त रोहित गायब हो गया। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। वापस वर्तमान में चंदन के हाथ कांपने लगे। ये ये कैसे हो सकता है? उसने नंबर को वापस कॉल किया, लेकिन नंबर अस्तित्व में नहीं है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तभी उसके कमरे की लाइट फ्लिकर होने लगी। टिक टिक टिक। घड़ी की आवाज अचानक तेज लगने लगी। फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, अननोन कॉलर। उसने डरते डरते फोन उठाया। तुम बच गए थे उस दिन। आवाज अब और साफ थी। लेकिन इस बार नहीं बचोगे, चंदन चिल्लाया। तुम चाहते क्या हो? आवाज हंसी, धीमी, खतरनाक। दरवाजा खोलो। चंदन ने धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा देखा। वो अंदर से बंद था। कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं, लेकिन दरवाजे के नीचे से काली परछाई दिख रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। उसका दिल अब गले में आ चुका था। फोन फिर बोला, खोलो वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। चंदन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा। उसने राहत की सांस ली। शायद मेरा वहम था। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसका खून जम गया। उसके कमरे के अंदर कोई खड़ा था। एक लंबा काला साया, चेहरा बिल्कुल धुंधला, लेकिन आंखें लाल, बहुत तेज। चंदन चिल्लाने ही वाला था, तभी फोन से वही आवाज आई, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना। अचानक वो साया तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चंदन चीखा, बचाओ। अगली सुबह पुलिस उसके कमरे में आई। दरवाजा खुला था। कमरा अस्त व्यस्त था, लेकिन चंदन कहीं नहीं था। सिर्फ उसका फोन फर्श पर पड़ा था। फोन की स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, तुम में से एक आज नहीं बचेगा। और सबसे डरावनी बात, फोन में आखिरी कॉल का समय था, 2:13 AM, और नंबर चंदन का अपना ही नंबर। एंड, या शायद नहीं, उस दिन के बाद भी इंसान ने उस फोन को उठाया। उसे रात के 2:13 बजे एक कॉल जरूर आया, और हर बार कोई ना कोई गायब हो गया। अगर तुम अभी ये कहानी पढ़ रहे हो, तो एक बार अपना फोन चेक करना, कहीं कोई मिस्ड कॉल तो नहीं।